Hello everyone, welcome to Just1.in. Today we will be learning about bases from acid, base and salt. Till now we have covered till acids. The first topic of the chapter was acids. Acids में हमने पढ़े उसका definition क्या होता है, types of acids पढ़े, उसके example पढ़े, उसका utilization पढ़ा, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, बेसिस। तो अब बेसिस पे आते हैं। तो वो बेसिस से आप क्या समझते हैं? एसिड तो आपको क्लियर हो गया होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। बेसिस पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिस के एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, जैसे आप बेसिस डेली यूज करते हैं अपने घरों में। तो आपको ये दिख रहा होगा ना, ये सब सारे चीजें क्या हैं, बेसिस हैं। जैसे आप हैंड वॉश, डिटर्जेंट, विंडो क्लीनर वगैरह जो भी यूज करते हैं घरों में, जिससे आप ये सब देखते होंगे, घरों में देखते होंगे डेली, ये सब सारी चीजें क्या हैं, बेसिस। तो बेसिस ये कि आपको हल्का फुल्का समझ में आ रहा होगा कि ये इन चीजों को बेसिस बोल रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है ना कि जैसे आप हैंड वॉश को ही ले लो, जैसे आप देख रहे होंगे हैंड वॉश है, या बर्तन साफ करने वाली जो लिक्विड आती है, ये सब क्या है, ये सब दिख रहा होगा आपको फिगर में। अगर इसकी हम बात करते हैं, अगर आप इसको टच करते हो तो इसका टच क्या होता है, थोड़ा स्लिपरी होता है, एकदम सोप, साबुन वाला फीलिंग आता है, सोपी फिट टच आता है, ठीक है। अगर गलती से आप इसको टेस्ट कर लो तो इसका टेस्ट क्या होता है, थोड़ा कड़वा होता है। तो बेस के बारे में आप दो चीज नोटिस किए कि अगर बेस को आप क्या करते हो, टच करते हो, तो उसका फीलिंग क्या होता है, सोपी टच होता है, सोपी टच, या फिर स्लिपरी, मतलब चिपचिपा टाइप का। और दूसरा क्या होता है, इनका टेस्ट क्या होता है, बीटर, मतलब कड़वा होता है, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस विच आर सोपी इन टच एंड हैव बीटर इन टेस्ट, और बीटर इन टेस्ट, वो क्या होते हैं, बेसेस होते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई बकेट है, बकेट में पानी भरा हुआ है, आप ऊपर से क्या करते हो, इसमें क्या है, ये वाटर है। आप ऊपर से क्या करते हो, इसमें आप सोप या साबुन का झाग, कुछ भी डिटर्जेंट पाउडर वगैरह जो होता है, सर्फ वगैरह कुछ भी आप डाल दे रहे हो इसके अंदर, और इसको आप क्या करते हो, सॉल्यूशन बनाते हो। पहले तो वाटर तो नॉर्मल था, अब जो सॉल्यूशन नया बना ना, वो सॉल्यूशन का जो नेचर रहेगा वो क्या रहेगा, बेसिक। जैसे एसिड के केस में आप क्या पढ़े थे कि अगर ये एसिड है, सपोज, एसिड नहीं, ये अगर वाटर इसमें रखा हुआ है बीकर में, ऊपर से हम लोग क्या कर रहे थे, मैंने एग्जांपल उसमें लिया था लेमन का। लेमन है, अगर नींबू को हम इसमें क्या करते हैं, निचोड़ते हैं, अगर ऊपर से नींबू ये है, इसको निचोड़ते हैं, इसका जो नींबू का जो वाटर ड्रॉपलेट्स रहता है, इसके अंदर का रस रहता है, अगर इसके अंदर आता है, फिर इसका वो सॉल्यूशन जो बनाते हैं, सॉल्यूशन क्या होता था, एसिडिक होता था, ठीक है। Likewise, in case of bases, the solution which are made from bases are basic in nature. कुछ एग्जांपल्स तो अभी आपको मैं बेसिस के दिखाता हूँ फिर से। अभी आपने फोटोज में देखे थे तो नॉर्मल वो हम लोग डेली यूज करने वाली चीज है, लेकिन उनका कुछ केमिकल नेम भी होते हैं। केमिकल नेम कैसे होते हैं वो अभी आप देख लो। जैसे आप देखते हो खाने वाला आप सोडा घर पे यूज करते होगे, ठीक है, दिस इज बेकिंग सोडा। उसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आपको धीरे धीरे याद होते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप यूज करते हो वैसे। दूसरा क्या होता है कि आप कभी खाना खाते हो तो पेट में जलन हो रहा है, कुछ एसिड वगैरह हो जाता है, तो आप क्या करते हो, डाइजिन लेते हो या किसी तरह का एंटासिड लेते हो। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एग्जाम्पल है, ठीक है। उसमें कौन सा बेस प्रेजेंट रहता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट रहता है। अब ये नॉर्मल अब साबुन की बात कर रहे थे, ठीक है। तो साबुन क्या, देखो साबुन में जो बेस प्रेजेंट रहता है ना, वो सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहता है, आपको फिगर में दिख रहा होगा। जो सर्कल के अंदर दिख रहा है, ये सब सारे क्या है, केमिकल नेम्स है, ठीक है। और किस किस चीजों में प्रेजेंट रहते हैं वो आपके साइड में दिख रहे होंगे। आप देख रहे होंगे सोप में बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, विंडो क्लीनर वगैरह, ये सब में क्या है, वो सब बेसिस प्रेजेंट है, ठीक है। एक चीज आता है लाइम वाटर। आप लाइम वाटर में कंफ्यूज मत होना, लाइम, डोंट गेट कंफ्यूज विद लाइम वाटर एंड लेमन वाटर, ठीक है। लाइम वाटर इज बेसिक एंड लेमन वाटर इज एसिडिक, ठीक है। लेमन मतलब नींबू वाला जो हमने पढ़ाया था, लेमन आपने पढ़ा था, उसमें कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, लास्ट क्लास में सॉरी पढ़ा था। तो तो लाइम वाटर क्या होता है, बेसिक होता है, और लेमन वाटर क्या होता है, एसिडिक। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। एक और एग्जांपल आप देख रहे होंगे, अमोनियम जो होता है ना, उसमें कौन सा बेस होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। विंडो क्लीनर से हम लोग घर में यूज करते हैं टेबल वगैरह साफ करने के लिए, अलमीरा टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, खिड़की हो गया,
ये सब में हम लोग क्यों क्या यूज करते हैं, विंडो क्लीनर। तो आप देख रहे होंगे बेसिस के एग्जांपल्स आपको सर्कल में दिख रहे होंगे, और वो किस चीजों में प्रेजेंट है जो हम लोग डेली यूज करते हैं, ठीक है। लाइम वाटर जो है ये क्या होता है, चूना होता है जो हम लोग घरों में मतलब व्हाइट वॉश के टाइम पे यूज करते हैं। आप देखते हैं व्हाइट कलर का चूना, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। ये चीज क्लियर हो गया। तो अभी सबसे पहले चलते हैं बेसिस के डेफिनेशन जो है, उसका एग्जांपल्स वगैरह आपने देख लिया। So let's move on to the definition of bases, their nature and some examples. Okay. So आप bases के बारे में समझ गए कि क्या होता है bases। मैंने कुछ लिख के रखा है पहले से ताकि आपको समझने में आसानी हो। bases क्या होता है, आपने भी मैंने बताया कि bases which are bitter in taste। दो पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, with that bitter in taste and feel soapy on touching। ये दोनों पॉइंट आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, bases के डेफिनेशन के दौरान। The substances which are bitter in taste and feel soapy on touching are bases, ठीक है। Their solutions are basic in nature, ठीक है। अगर आप देखें, मैं आगे बढ़ कुछ बता रहा हूँ कि उसका एग्जांपल्स मैंने अभी आपको दिखाया, सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब सारे और भी सारे एग्जांपल्स हैं जो कि मैंने फिगर में दिखाया। वो सब सारे क्या होते हैं, एग्जांपल्स ऑफ बेसिस होते हैं। अगर अब ये से सेकंड पॉइंट देखो, अगर आपको दिया जाएगा ट्रू और फॉल्स या फिर किसी तरह का भी क्वेश्चन दिया जाएगा, अगर आपको मान लो दिया जाएगा सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट, तो देन व्हाट विल बी इट्स नेचर, कि अगर सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन बनता है तो उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो क्या है, एसिड है या बेस। तो आप देख रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, बेस है। तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा, जैसे भी मैंने बताया कि इसका जो सॉल्यूशन बनेगा बेस का, वो क्या होगा, बेसिक ही देख रहे हो ना, नेचर। तो अब आपको इसका आंसर क्या मिल जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, बेसिक इन नेचर। लाइकवाइज कोई कोई सा भी आपको बेस दे सकता है एग्जांपल पर, आप एग्जांपल के तौर पे, तो आप इस चीज को समझ गए, ठीक है। अब आते हैं इसका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बेसिस कितने तरह के होते हैं। ये आपने एसिड में पढ़ा था, एसिड बहुत तरह के होते हैं, मतलब उनका डिवीजन अलग अलग तरह से किया जाता है, लेकिन बेसिस के केस में ज्यादा नहीं है। बेसिस बस सिंपल है, दे आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। आपको अपने सिलेबस के हिसाब से बस इतना ही पढ़ना है कि स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल क्या क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेसिस का एग्जांपल क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जैसे भी आपने देखा फिगर में, ठीक है। अभी मैं आपको मैंने आपको दो फिगर इस पे दिखाया हूँ, ठीक है। दोनों फिगर तो आपने देखा था, एक तो सिंपल वो डिटर्जेंट वगैरह वाला जो स्टार्टिंग में बेसिस दिखा था, दूसरा क्या था जिसमें एग्जांपल्स के साथ में थे। अब आते हैं इसके अगले पॉइंट में, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस क्या होता है, आप ये सब क्या है, अभी तक जो आपने समझा बेसिस के बारे में वही चीजें लिखनी है। बेसिस आर बीटर टू टेस्ट, ठीक है, या स्लिपरी टू टच। ये पॉइंट मैंने एसिड में पढ़ाते हुए थर्ड पॉइंट बोला था, इस चीज को ध्यान रखना, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो एसिड और बेसिस में कॉमन प्रॉपर्टी क्या होता है, दे बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कॉमन प्रॉपर्टी बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, तो इसका सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, दे बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब क्या होता है, एसिड के केस में पढ़े थे कि ऑल एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, कि जितने भी एसिड होते हैं वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, लेकिन बेसिस के केसेस में ऐसा नहीं है। ओनली फ्यू बेसिस आर वाटर सॉल्युबल, ठीक है, फ्यू आर वाटर सॉल्युबल, फ्यू आर नॉट वाटर सॉल्युबल। तो जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उनका अलग से एक नाम दिया जाता है अल्कलीज। देख रहे हो यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ, नोन एज अल्कलीज। और अलग जो सॉल्युबल नहीं होते उसको सिंपली बेसिस के नाम से जानता है, इनका कोई अलग से पर्टिकुलर नेम नहीं है, जैसे यहाँ पे अल्कली है। उसके बाद आता है इसका यूजेस। आप देखते होंगे बेसिस का यूजेस कहाँ कहाँ आता है। एसिड के केस में पढ़े थे, एसिड का बहुत जगह यूज होता है, सेम बेसिस का भी बहुत जगह यूज होता है। तो ये देखो आप, फिगर दिख रहा होगा इसमें, बढ़िया से किया हुआ है कि जितने भी बेसिस हैं सबको एक टेबल फॉर्म में रखा गया है, उसका क्या क्या यूज है, कुछ कुछ पॉइंट उसमें मेंशनड है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो आप देखते होंगे लैब रिएजेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, रेयन, टेक्सटाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप्स एंड डिटर्जेंट तो आपको देख के ही पता चल जाएगा ये क्या है, बेस है। बाकी पॉइंट आप देख लो। दूसरा बेस है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या क्या यूज आता है, प्रोडक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट, प्रिपरेशन ऑफ बायोडीजल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रेन क्लीनर्स, मैन्युफैक्चरिंग लिक्विड सोप, लोशंस एंड शैम्पूस। तो यहाँ पे देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में लिक्विड सोप, लोशंस एंड शैम्पू बनाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में क्या है, सोप्स एंड डिटर्जेंट। जो आप सॉलिड पार्ट देखते होंगे वो चीज यहाँ क्या है, लिक्विड पार्ट। जो शैम्पू वगैरह आप देखते होंगे सब क्या है, थोड़ा सा लिक्विड पार्ट आता है।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कहाँ यूज होता है? अभी मैंने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिखाया था एक फिगर आपको, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एंटासिड लिखा हुआ था, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये देखो, ये आप देख रहे हो ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एंटासिड है, ठीक है। तो इसमें क्या एंड जो आपके पेट में एसिडिटी वगैरह जो भी होता है उसको क्योर करने के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं उसमें रिलीफ के लिए उसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। प्रिपरेशन ऑफ एंटासिड्स टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन आवर स्टमक। अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लाइम, अभी मैंने फोटो में दिखा ना लाइम, वो क्या होता है व्हाइट वॉशिंग के यूज काम में आता है। लाइम और लेमन अलग अलग होता है केमिस्ट्री में। तो व्हाइट वॉशिंग आप देखते हो, पहले दीवार पे क्या करते हैं व्हाइट वॉशिंग करते हैं, फिर बाद में कोई अपना पर्टिकुलर फेवरेट कलर हम लोग लगाते हैं। तो सबसे पहले जो व्हाइट कलर का जो लिखते हैं जिसको हम लोग चूना बोलते हैं, वो क्या होता है व्हाइट वॉशिंग। ये क्या है? बेस है। मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर, पेस्टिसाइड्स, ये सब सब क्या आते हैं? बेसिस के यूज में आते हैं, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आप देखते हो स्टेन रिमूवर, मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स वगैरह। अब आप देखते होंगे एसिड, हम लोग एसिड में पढ़े थे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड वगैरह क्या बनाते हैं? फर्टिलाइजर बनाते हैं, ठीक है। तो बेस ऐसा जरूरी नहीं कि जो चीज एसिड से बनता हो वो बेसिस से ना बनता हो, बेसिस से भी वो चीजें बनती है। जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में देख रहे होगे, सबसे राइट साइड में आप देख रहे होगे उसका यूजेस कहाँ कहाँ है। नायलॉन में, प्लास्टिक डाइज, फर्टिलाइजर, ये सब प्लास्टिक और फर्टिलाइजर डाइज वगैरह आपने सल्फ्यूरिक एसिड के भी यूज में पढ़ा था। लाइक आप बेस में भी पढ़ोगे तो आपको इसका यूजेस पता चल गया होगा कि आप बेसिस का यूजेस कहाँ कहाँ, तो इसका प्रॉपर्टी पता चल गया। हम लोग मूव करते हैं। अब फिर ये देखो बेसिस आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आपको जो बेसिस में बेसिकली पढ़ना था, एसिड में कुछ ज़्यादा ही पढ़ना था, लेकिन बेसिस में आपको पहले बेसिस के बारे में जान गए कि बेसिस क्या होता है, ठीक है। उसके प्रॉपर्टी क्लासिफिकेशन जान गए, बेसिस कितने तरह के होते हैं, दो ही तरह के होते हैं। फिर उसका आप प्रॉपर्टीज पढ़े, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, और फिर उसका यूजेस पढ़े, ठीक है। इतना ही था आपके बेसिस में। एक मैं फिगर शेयर कर दे रहा हूँ लास्ट में, वो चीज़ आप देख लोगे कि बेसिस और किस में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल्स आप बस एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, एसिड्स और बेसिस में हल्का सा डिफरेंस आप देख रहे होंगे कि ये एसिड है, एसिड्स किस में, ये सब क्या है? ये सब एसिड्स है, और इधर क्या है? बेसिस है। तो देखो एसिड किस में, लाइम जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, आंवला, ये सब सब क्या टेस्ट सार, नीचे लिखा हुआ है कि ये सब सार इन टेस्ट होते हैं जो एसिड्स होते हैं। दे आर सब जस्ट एग्जांपल्स, ठीक है। अब राइट साइड देख रहे हो आप, बेकिंग सोडा, बीटर गार्ड, मतलब जो करेला हम लोग खाते हैं, करेले का टेस्ट देखो ना कड़वा होता है, उसमें क्या पाया जाता है? बेस पाया जाता है, ठीक है। और लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे लेमन, आंवला वगैरह सब में क्या पाया जाता है? एसिड पाया जाता है। राइट साइड में बेसिस में आता है, देख रहे हो क्यूकम्बर, कभी कभी आप देखते हो वो खीरा कड़वा होता है, ठीक है। उस क्यों होता है? क्योंकि उसमें बेस होता है, अगर वो ज्यादा बेसिक है तो वो कड़वा होता है। फिर ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह ये सब देखो नीचे लिखा हुआ है ना, दे टेस्ट बीटर, ठीक है। जो टेस्ट बीटर है वो बेसिस है, और जो टेस्ट सार है वो क्या है? एसिड से। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, और एग्जांपल्स क्या क्या, नॉर्मल एग्जांपल एंड देयर केमिकल नेम्स ऑल्सो, ये धीरे धीरे आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको किसी तरह भी कंफ्यूजन होगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट विल बी इंडिकेटर्स, ओके। होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन।